तो हम इस समय जौनपुर में हैं और जौनपुर में यहाँ से जाने के लिए राजधानी लखनऊ से के लिए बसें हैं और बनारस के लिए, प्रयागराज के लिए, इसके साथ ही सोनौली जो भारत नेपाल की सीमा है यहाँ तक के लिए बस यहाँ से जाते हैं। और यहाँ से काफ़ी संख्या में जो यात्री हैं अपने अपने गंतव्य को रोज़ाना यात्रा करते हैं। तो हम आज बस की सफ़र करेंगे और बस में यात्रियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, किन मुद्दों को लेकर 2024 में वो चुनाव में वोट करेंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं बस की यात्रा में और उसमें बातचीत करेंगे यात्रियों से कि उनके क्षेत्र में विकास कितना हुआ है। तो देखिए हम आज बस की यात्रा करेंगे, बस का सफ़र करेंगे और चलेंगे यात्रा जनरथ बस पर चलेंगे और यहाँ यात्रियों से बातचीत करेंगे। क्या भैया कहाँ चल रहे हैं? लखनऊ लखीमपुर गोला। अच्छा चलिए, हमको भी ले चलेंगे ना। अरे भैया मना किसने किया। चलिए तो हम यात्रा करेंगे और यात्रा में जानेंगे कि आखिर विकास कितना हुआ है और यात्रियों से बातचीत करेंगे उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। आइए बस की सफ़र में लेके चलते हैं आपको। तो हम बस की सफ़र में निकल चुके हैं। ये बस जो है जौनपुर से लखनऊ की ओर जा रही है और लखनऊ की सफ़र हम कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या भैया क्या माहौल है? किसका? चुनाव का? मैं देखिए हर जगह का अलग अलग। कहाँ के रहने वाले? हम तो रावरसगंज के रहने वाले हैं। कितना विकास हुआ है? विकास हो रहा है, भी हुआ नहीं है पूरी तरीके से। पहले से कुछ बदलाव है आपके क्षेत्र में? बिल्कुल बदलाव है। कुछ और यात्री हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया कितना बदला? बहुत कुछ बदला है। कहाँ के रहने वाले? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में कितना बदलाव है? आपके यहाँ तो केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया जी। अनुप्रिया पटेल जी हैं, हो गया, काम हो रहा है। पहले से बदलाव है? हाँ बिल्कुल है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या भैया कितना बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ें कभी नहीं हुई वो चीज़ें पहली बार हम 10 साल में जो देख रहे हैं और वो चीज़ें फिर से याद करते हैं। मोदी जी तो उनका आना फिक्स ही है, उसमें कोई या कंपेरिजन होना नहीं है, ना कोई चेंज हम लोग कह रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई बढ़ी होता है ना कि महंगाई, एक्चुअली महंगाई का दर 4.7 है और महंगाई जिस तरीके से हम लोग कहते हैं ना कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई 10 साल के पहले देखेंगे तो 10 साल के पहले कोई बिल गेट्स नहीं था अपने इंडिया में। कोई ऐसा नहीं था कि हम लोग अंबानी के परिवार से अब गरीब हो गए, ये था नहीं कुछ ऐसा। बट ये है कि लोगों की सोचने की जो मेंटलिटी है, ये बस ये है कि इनको हाँ ब्लेम करना है, बस यही चीज़ें हैं। बाकी जो चीज़ें विकसित हुई हैं 10 सालों में, एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सभी जानते हैं, वो चीज़ें पहले नहीं हुई हैं कभी। क्या भैया क्या कह रहे हैं? ये बहुत बदलाव हुआ है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, रोज़गार में जो कुछ चीज़ें हैं जिनमें सुधार करना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे अभी सेना में जो भर्ती है, हमारे घर के 3 लोग सेना में अस्थायी रूप से हैं, जो अभी अग्निवीर गए हैं 4 साल के लिए। वो बताते हैं कि उनको किस डिपार्टमेंट में हम शिफ्ट करें। जो सेना की कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, उनको कहाँ पे जॉब की कराया जाए, कहाँ पे उनका वर्क लगाया जाए, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। बात समझ रहे हैं ना? देश की जो सुरक्षा को लेकर जो चीज़ें होनी चाहिए, जो अग्निवीर अभी गए हैं, तो उनको कहाँ पे लगाया जाए। ये हमारे परिवार के लोग हैं, 3 लोग मिलिट्री में भी हैं। वो बताते हैं कि इनको कहाँ रखा जाए, सबसे बड़ी दिक्कत ये सामने आ रही है। क्योंकि 4 साल बाद आदमी कहाँ जाएगा, कुछ भरोसा नहीं। और ये सेना और देश की सुरक्षा से मामला है। कुछ और युवा यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ की सफ़र कर रहे हैं? लखनऊ की। कहाँ के रहने वाले? जौनपुर से। कितना बदला एक युवा किस तरह से देखता है जौनपुर को? बदला तो बहुत कुछ है पहले से, जब से जेपी की सरकार आई है, बदल भी रहा है। बाकी पहले से तो बहुत बदला है यहाँ पे। कि कहा जाता है कि ये युवाओं का देश है, तो युवा किस तरह से सोचता है? और पहले तो बहुत मतलब उतना ग्रो नहीं हुआ था जौनपुर, बट अब थोड़ा हुआ है, ये तो कहेंगे। युवाओं के लिए बहुत मतलब बेनिफिट तो हुआ है, बदलाव है जौनपुर में दिख रहा है। हाँ बहुत हुआ है पहले से। क्या किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बीजेपी की। काम हुआ है? हाँ तभी तो बोल रहे हैं। चलिए देखिए युवा क्या सोचता है, हमने बात किया और बताया। एक युवा और इधर मुस्कुरा रहे हैं। क्या भाई साहब, बड़ा मुस्कुराहट है। युवा क्या सोचता है? युवा क्या सोचता है? युवा सोचने से कुछ होगा क्या? अरे बताएंगे भाई क्या सोचते हैं, क्योंकि युवाओं का देश है, सबसे ज़्यादा भूमिका कोई भी सरकार बनाने में युवाओं की ही होती है। युवा क्या सोचता है? युवा क्या सोचता है? कोई भी आए सब अपने हिसाब चलाएंगे, उसमें क्या बोले।
विकास हुआ है कि नहीं? जौनपुर में विकास, जौनपुर में सड़क टूटा दिखा दो हमें। हाँ? एक दिन मोदी जी आए थे तो इस बना दिए थे, ये रोडवेज पर सब जानते हैं। हाँ, उससे पहले रोड तो ऐसे पूरा यहाँ सोलनगंज से लेके पूरा सब। देखिए भैया, जौनपुर में इनको कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर कितना बदलाव हुआ। क्या भैया, कहाँ का सफ़र कर रहे हैं? भैया हम तो लखनऊ जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के हैं भैया, मोदी जी के नगर वाले हैं हम। कितना बदला अगर देखा जाए, आप देखा जाए तो बनारस बहुत बदलाव है। अगर बदलाव की नज़र से देखेंगे तो बहुत बदला है, अगर बदलाव की नज़र से नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं बदला। आज अभी जौनपुर से आप अभी निकले हैं, तो जौनपुर कितना बदला इन 10 सालों में? 10 सालों में जौनपुर वाले खुद देख सकते हैं कि जौनपुर बदलाव नहीं है। रोडें बन चुकी हैं, मकाने बन चुकी हैं, हर चीज़ क्या नहीं बदला है। यहाँ लोग क्या विकास मांगते, विकास क्या होता है? बदलाव ही विकास है ना। अब घर के हिस्से से सोचा कि नहीं हमारा विकास नहीं हुआ तो भाई तो ऐसे हर एक आदमी का विकास तो होगा नहीं। और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया, कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? लखनऊ जा रहे हैं। कितना बदलाव है? कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले जौनपुर के। जौनपुर के हैं। जौनपुर इन 10 सालों में कितना बदला? जौनपुर में भी बहुत बदलाव हुआ है। बनारस में जैसे हुआ उस हिसाब से जौनपुर कम हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। क्या लगता है इस बार? कृपा शंकर जीत जाएंगे। काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है, थोड़ा धनंजय का सपोर्ट मिल गया है तो काम। जौनपुर का माहौल अब गर्म हो गया? गर्म क्या, बहुत गर्म, एक तरफा हो गया है। एक तरफा माहौल हो गया। क्या माहौल है? माहौल इंडिया गठबंधन का है। क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इस बार राहुल गांधी बनेंगे। बनेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मछली सड़क रहने वाले हैं, बनारस से लौट रहे हैं, बिजनेस के सिलसिले में गए हुए थे। कितना बदलाव कितना हुआ? कितना बिजनेस आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ? विकास तो इतना हो गया हमारे क्षेत्र में, जो ज़मीन हमारे यहाँ 15-20 हज़ार रुपये फुट बिकता था, 10 सालों में वो लाख रुपए फुट पहुँच गया है। गरीब को ज़मीन खरीदना बहुत मुश्किल हो गया और बिजनेस इस कदर फेल है कि हम लोग जो 10 साल पहले बिजनेस करते थे उस हिसाब से 10-15% पे आ गिरे हैं। ये पूरे भारत की स्थिति है। हमारा आना लगभग कई शहरों में होता है। क्या आपके क्षेत्र में कोई विकास नहीं? विकास यही है, महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ता जा रहा है। आप लोग जानते हैं अच्छे से, पहले घर में 1 लोग कमाते थे, 10 लोग खाते थे, खुशहाल रहते थे। आज 10 कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी परेशान है। यही विकास है। आप क्या भैया, ये क्या कह रहे हैं? कुछ विकास नहीं हुआ? देखिए सर, ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रही हैं जनसंख्या भी तो बढ़ रही है। जनसंख्या जो बढ़ी है उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से। आपके क्षेत्र में विकास हुआ? हाँ, हमारे क्षेत्र में हुआ है। हम आजमगढ़ से हमारा हुआ है। योगी मोदी हमारे लिए सही कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी लड़ रहे हैं? हाँ, लड़ रहे हैं तो शायद उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि हम बीजेपी के हैं। काम हुआ है? हाँ, बहुत काम हुआ है। क्या भैया, क्या माहौल है? मोदी जी का माहौल है। माहौल है, बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार नहीं आई, अब की बार 400 पार आएगा मोदी जी का। कहाँ के रहने वाले? लखनऊ के प्रॉपर। कितना विकास हुआ है आपके यहाँ? तो अच्छा, आपको पता चल जाएगा। स्मार्ट सिटी बन गई है, बढ़िया मेट्रो है। बढ़िया। आप कहाँ आए थे? अभी आप कहाँ आए थे? बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए थे और बनारस जैसी व्यवस्था, मज़ा आ गया दर्शन करने में। बेहतरीन व्यवस्था, दर्शन और अच्छे से दर्शन हुआ सब? बहुत बेहतरीन। काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के बढ़िया। आधी आबादी बैठी, उनसे भी बात कर लेते हैं। कितना बदला दिखा? इसके पहले भी आपने कभी बनारस आई थी? पहली बार आई? पहली बार आए बनारस। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दर्शन करने गई थी आप? हाँ। और बदला कितना बदलाव दिख रहा है आपको? बहुत बदलाव दिख रहा है। हर जगह गंदगी होती रहती थी, हर जगह इतनी सफाई है, इतना अच्छा माहौल है, ना मार दंगा होता है, ना खुलेआम सड़क पर झगड़ा होता है।